नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसका टॉपिक नंबर 4.5 देखेंगे, जिसमें हम व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द की तीसरी शक्ति का नाम व्यंजना है। विद्वानों ने व्यंजना शब्द की व्युत्पत्ति की ओर प्रायः ध्यान दिया है। अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द जो है वो निर्मित होता है। अतः व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ एक विशेष प्रकार का अंजन। आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर उसे निर्मल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजन शक्ति शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ द्योतित करती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जिसका नाम व्यंजना शब्द शक्ति है, इससे पहले जो है हम अभिधा और लक्षणा ये दो शब्द शक्तियों को जान चुके हैं। तो ये जो व्यंजना शक्ति है ये तीसरी शक्ति मानी जाती है। अगर हम इसके नाम को ध्यान से देखें तो ये शब्द कैसे बना वो देखते हैं। अंजन शब्द में जब हम वी प्रत्यय लगाते हैं तब व्यंजन यानी कि व्यंजना शब्द बनता है, और सरल शब्दों में कहें तो इसका सीधा मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार का अंजन या कहें काजल। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जैसे आंखों में काजल या सुरमा लगाने से क्या होता है, आंखों का धुंधलापन दूर हो जाता है, हमारी नज़र जो है वो साफ और सुथरी हो जाती है। ठीक वैसे ही व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। ये शब्द का जो साधारण अर्थ होता है और जो लक्षण वाला अर्थ होता है, उन दोनों को पीछे छोड़ने का काम करती है, और ये उस अर्थ को हमारे सामने लाती है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता, बल्कि शब्द के बिल्कुल अंदर गहराई में छुपा होता है, जिसे सीधे तरीके से जो है कहा नहीं जा सकता। अब इसे जो है आप एक उदाहरण से समझो। जैसे मैं कहूँ कि सूरज डूब गया। अब अगर इसका सीधा अर्थ देखें तो बस इसका इतना सा मतलब है कि शाम हो गई, लेकिन सुनने वाला क्या करेगा, वो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका छिपा हुआ अर्थ जो है निकालने लगेगा। जैसे एक गृहिणी सोचेगी कि सूरज डूब गया का मतलब है कि अब उसे जो है रसोई का काम करना है। वहीं चारावाह सोचेगा कि अब गायों को चराने जाना है, और पुजारी अगर ये सुनेगा कि सूरज डूब गया तो वो ऐसा सोचेगा कि संध्या आरती का समय हो गया है। तो यही जो छुपा हुआ अर्थ होता है, ये बाहर निकालना व्यंजना शब्द शक्ति का काम कहलाता है। अभिधा लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब विरत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब अभिधा और लक्षणा शक्ति क्या करती है, ये दोनों अपना अपना अर्थ बताकर जो है शांत हो जाती है, यानी कि इन दोनों का जब काम खत्म हो जाता है, तब जिस नई शक्ति के जरिए हमें जो है एक अलग ही अर्थ या छिपा हुआ अर्थ समझ में आता है, उसे ही हम यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में व्यंग्यार्थ के लिए अनेक शब्द प्रस्तुत होते हैं। ध्वन्यार्थ, आक्षेपार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि। अभिधा और लक्षणा का संबंध प्रायः शब्द से होता है, किंतु व्यंजना शब्द के साथ अर्थ पर भी आधारित रहती है, अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तीनों ही नवीन अर्थ व्यंजना का जो है साक्षात्कार बुद्धिमान पाठकों को जो है कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि हमारा जो भारतीय काव्य शास्त्र है, इसमें ये जो व्यंजना है, इसमें ये जो व्यंग्यार्थ शब्द है, इसको केवल एक नाम से नहीं पुकारा जाता। इसके लिए विद्वानों ने क्या किया है, व्यंग्यार्थ को और नामों से भी पुकारा है, जैसे कि ध्वन्यार्थ, आपेक्षार्थ, सूच्यार्थ या फिर प्रतीयमान। इस सब का मतलब वही है कि छिपा हुआ या ध्वनि से निकलने वाला गहरा अर्थ। अब यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि जो पहले हमने दो शक्तियाँ पढ़ी, अभिधा और लक्षणा, उनका सीधा जुड़ाव जो है वो केवल शब्द से होता है, लेकिन व्यंजना के साथ ऐसा नहीं है। व्यंजना शब्द के साथ साथ इसके अर्थ पर भी जो है वो टिकी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाच्यार्थ यानी कि सीधा अर्थ, लक्ष्यार्थ मतलब लक्षण वाला अर्थ, और व्यंग्यार्थ मतलब व्यंजना का अर्थ, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, समझदार और बुद्धिमान पाठकों को एक बिल्कुल नए और अनोखे अर्थ का जो है अनुभव कराने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ की और दूसरा व्यंग्यार्थ तीसरे व्यंग्यार्थ की व्यंजना कर सकता है। जाहिर है कि व्यंजना शब्द शक्ति से शब्द का सूक्ष्मतर गहनतर अर्थ व्यंजित तथा द्योतित होता है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें अर्थों की जो है एक कड़ी बन जाती है। एक छुपा हुआ अर्थ जो है हमें दूसरे अर्थ की ओर ले जाता है और दूसरा जो है वो हमें किसी तीसरे ही अर्थ की ओर ले जाता है, यानी कि अर्थ के अंदर से भी यहाँ पर हमें अर्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये साफ है कि व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जो है हमें किसी भी बात का या फिर शब्द का सबसे बारीक और सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म अर्थ जो है वो समझ आता है, जो कि सीधे शब्दों में न होकर केवल गूंजता और ध्वनित होता है। व्याकरणों के स्फोटवाद सिद्धांत में भी व्यंजना की महिमा का संकेत है, किंतु व्यंजना की संपूर्ण महिमा को संस्कृत काव्यशास्त्र का ध्वनि सिद्धांत जो है स्थापित करता है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो व्याकरण के बड़े बड़े विद्वान थे, उनके स्फोटवाद के सिद्धांत में भी हमें व्यंजना की ताकत का इशारा जो है देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सच कहें तो व्यंजना की जो पूरी महिमा है, उसकी जो असली ताकत है, उसे संस्कृत काव्यशास्त्र के ध्वनि सिद्धांत ने क्या किया, पूरी तरह से दुनिया के सामने रखा और इसे स्थापित करने का कार्य किया। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में व्यंजना शक्ति के निरूपण से पहले पूरा ध्यान उन 3 मतों के खंडन पर केंद्रित किया जो व्यंजना के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। अब ये जो परंपरा रही संस्कृत आचार्यों की, इसमें हमें आचार्य आनंदवर्धन देखने को मिलते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी ध्वन्यालोक नाम से। उन्होंने इस ग्रंथ में क्या किया, व्यंजना शक्ति के बारे में बताने से पहले ये काम किया कि समाज में 3 ऐसे विचार या मत चल रहे थे जो ये उन्हें मानते नहीं थे कि व्यंजना नाम की भी जो है कोई शक्ति होती है। तो आचार्य आनंदवर्धन ने क्या किया, सबसे पहले उन 3 मतों की कमियों को जो है लोगों के सामने रखा और उसका खंडन किया। यानी कि ये जो मत था, इसका खंडन करने का काम इन्होंने किया, जो कि समाज ऐसा मानता था कि व्यंजना नाम की जो है कोई शक्ति होती ही नहीं है। आगे देखें। अभाववादी व्यंजना शक्ति को अस्वीकार करते हैं। लक्षणवादी आचार्यों का तर्क है कि व्यंजना का समाहार लक्षणा में ही हो जाता है, तो अलग से मानने की आवश्यकता ही नहीं है। और अभाववादी या अनुमानवादी महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में व्यंजना को अस्वीकार करते हुए तर्क दिया था कि शब्द का अर्थ अनुमान आश्रित होता है, व्यंजनाश्रित नहीं। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया कि सबसे पहले अगर हम अभाववादी लोगों की बात करें तो इनका मानना ये था कि व्यंजना नाम की किसी शक्ति का कोई वजूद है ही नहीं और इसका बिल्कुल ही अभाव मानते थे ये लोग। फिर अगर हम लक्षणवादी आचार्यों को देखें तो इनका कहना था कि व्यंजना जो भी छुपा हुआ अर्थ बताती है वो तो हम लक्षण शब्द शक्ति से भी समझ सकते हैं। तो जब सारा काम लक्षण से हो ही जाता है तो इस व्यंजना को जो है अलग से एक नई शक्ति मानने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा मानना था लक्षणवादी आचार्यों का। फिर इसी क्रम में एक और बड़े विद्वान आए जिनका नाम है महिम भट्ट, जिन्हें जो है हम अभाववादी या अनुमानवादी भी कहते हैं। इनका एक ग्रंथ था विवेक, व्यक्ति विवेक के नाम से। इसमें इन्होंने कहा कि व्यंजना जैसी जो है कोई चीज़ नहीं होती। इन्होंने ये तर्क दिया और कहा कि जब हम किसी बात का गहरा अर्थ निकालते हैं तो वो अनुमान यानी कि अंदाजे पर टिका होता है, ना कि किसी व्यंजना शक्ति पर। उदाहरण से समझो इसे। मान लो अगर हम जो है दूर पहाड़ पर धुआं उठते देख लेते हैं तो इससे क्या होता है, हम तुरंत अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर जो है आग लगी होगी। तो महिम भट्ट का कहना था कि बातों का जो छुपा हुआ अर्थ होता है वो लोग जो है अपने अंदाजे से समझ लेते हैं, इसके लिए जो है हमें व्यंजना शब्द शक्ति की ज़रूरत नहीं है। किंतु विचार परंपरा में महिम भट्ट के मत को स्वीकृति नहीं मिली और तीसरे वर्ग के आचार्यों ने कहा कि व्यंजना का अस्तित्व है लेकिन वह अनिर्वचनीय है। ध्वन्यालोक में इन तीनों मतों को निराधार सिद्ध करने के बाद व्यंजना की अपार व्याप्ति की प्रतिष्ठा का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब एक तीसरा वर्ग और आया आचार्यों का। इनका कहना था कि व्यंजना का अस्तित्व तो है, वो दुनिया में होती तो है, लेकिन वो जो है अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसे शब्दों में साफ साफ बयान ना किया जा सके। लेकिन वहीं आचार्य आनंदवर्धन ने क्या किया, इन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में इन तीनों ही विचारों का पूरी तरह से इसका आधार जो है स्थापित किया। इन्होंने इन सबको गलत साबित करके ये कह दिया कि व्यंजना का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है और इसकी जो महिमा है उसको टाला नहीं जा सकता। पदाचार्य अभिनव गुप्त की
अतलदर्शी प्रतिभा ने ध्वन्यालोक लोचन तथा अभिनव भारती में ध्वनि की महिमा को अनन्यता प्रदान की। पीछे से मम्मट, विश्वनाथ तथा रस गंगाधर कार ने व्यंजना अथवा ध्वनि को महत्ता के उच्चतम शिखर पर जो है पहुंचा दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, आचार्य अभिनव गुप्त को देखें तो इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती नाम के जो है ग्रंथ लिखे थे और इन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि से इस ध्वनि और व्यंजना की महिमा को एक अनोखा रूप देने का काम किया। और फिर इनके बाद के समय में आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और रस गंगाधर आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस व्यंजना और ध्वनि को जो है साहित्य की दुनिया में सबसे ऊंचे शिखर पर यानी कि सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया। तो इस तरह जो है व्यंजना शब्द शक्ति हमारे पूरे काव्य शास्त्र की सबसे जरूरी शक्ति बनती हुई हमें दिखाई देती है। ध्वन्यालोक ने अपने पहले ही छंद में यह तथ्य घोषित किया कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है। भारतीय दर्शन में भी व्यंजना एवं अभिव्यक्ति की चर्चा भी बहुत प्राचीन है। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि जो आनंदवर्धन थे, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक के बिल्कुल पहले ही श्लोक या कहे छंद में ये बात साफ साफ कह दी थी कि काव्य की जो आत्मा है वो ध्वनि होती है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा सिर्फ उनका ही मानना नहीं है बल्कि उनसे पहले के जो पुराने विद्वान थे वो भी यही बात मानते थे और इसी बात को इन्होंने हमारे सामने अपने ग्रंथ में बताया। और केवल काव्य शास्त्र में ही नहीं, हमारे प्राचीन जो भारतीय दर्शन रहे उसमें भी हमें व्यंजना और अभिव्यक्ति की बातें जो हैं बहुत समय से ही देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक उदाहरण भी दिया है हमें, उसको देखते हैं। जिस उदाहरण में इन्होंने कहा दीप से घर, ठीक है, ये अब इस उदाहरण को समझते हैं। मान लो कि एक अंधेरा घर है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उसमें दीपक या मोमबत्ती जलाते हैं। तो दीपक जलाने का मुख्य काम तो खुद दीपक का जलना, लेकिन उसके प्रकाश से पूरा घर भी जो है जगमगा उठता है और घर के अंदर रखी हुई सारी चीज़ें जो है साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो वैसे ही जो है व्यंजना शक्ति मुख्य शब्द के साथ क्या करती है, उसके पूरे अर्थ को चमका देने का काम हमारे सामने करती है। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में कहा, सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात लक्षणा में जहां सादृश्य गर्भित होता है वहां वह वक्रोक्ति होती है और सादृश्य की यह व्यंजना ध्वनि के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर आचार्य कुंतक जो थे, इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में बताया कि सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि लक्षणा शब्द शक्ति में जहाँ पर भी सादृश्य यानी कि किसी समानता या बराबरी की बात छुपी होती है वहाँ पर वक्रोक्ति जो है वो बन जाती है। और यह जो समानता दिखाने वाली व्यंजना है यह भी आखिरकार में इसी ध्वनि के दायरे में ही आती है। आगे देखें, ध्वनिकार ने कहा कि काव्य में मुख्यतः वाच्यार्थ का नहीं वरन व्यंग्यार्थ का जो है सौंदर्य होता है। व्यंग्यार्थ की महत्ता के अनुपात से ही काव्य के 3 भेद किए गए, उत्तम काव्य अर्थात ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अधम काव्य अर्थात चित्र काव्य। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ये जो ध्वनिकार रहे आचार्य आनंदवर्धन, इन्होंने कहा कि किसी भी कविता या काव्य में असली सुंदरता जो है वो सीधे सीधे कहे गए अर्थ में नहीं होती, बल्कि उसकी सुंदरता तो उस बात के छिपे हुए गहरे अर्थ में यानी कि व्यंग्यार्थ में होती है। सीधी बात जो है वो तो कोई भी समझ सकता है, पर जो बात छिपी हुई हो वही जो है कविता को सुंदर बनाती है। फिर अब इसमें क्या हुआ, कविता में ये जो छुपा हुआ अर्थ है ये कितना ज़्यादा और कितना कम है, इसके हिसाब से कविता के काव्य के जो है यहाँ पर 3 भेद किए गए हैं। पहला बताया इन्होंने उत्तम काव्य, तो इसे हम जो है ध्वनि काव्य भी कहते हैं और इसमें छिपा हुआ अर्थ जो है सबसे मुख्य और सबसे सुंदर होता है। दूसरा इन्होंने बताया मध्यम काव्य, इसे जो है गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा जाता है। इसमें सीधा अर्थ और छिपा हुआ अर्थ जो है वो लगभग बराबर होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया अधम काव्य, इसे जो है चित्र काव्य भी कहते हैं। इसमें छिपा हुआ अर्थ न के बराबर होता है, बस शब्दों की लिखावट और कलाकारी इसमें जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। इन तीनों में रस ध्वनि ही जो है सर्वश्रेष्ठ है।
अब आगे चल के क्या हुआ, विद्वानों ने ध्वनि के भी 3 भेद कर दिए। पहला इन्होंने बताया रस ध्वनि, जहाँ पर काव्य को सुनकर मन में रस या आनंद पैदा होता है। दूसरा अलंकार ध्वनि, जहाँ छिपा हुआ अर्थ जो है वो किसी सुंदर अलंकार के रूप में सामने आता है। और तीसरा इन्होंने बताया वस्तु ध्वनि, जहाँ पर कोई सामान्य बात या विचार छिपा हुआ हो। और यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये जो तीनों है, इन तीनों में ही सबसे उत्तम और सबसे बढ़कर जो मानी गई वो रस ध्वनि को माना गया। अभिनव गुप्त ने अभाववादी भट्टनायक के भावकत्व और भोजकत्व दोनों को व्यंजना में समाविष्ट कर लिया। अर्थ का प्रस्फुटन ही स्फोट है और यह अर्थ स्फोट शब्द और वाक्य से लेकर प्रबंध तक का होता है। इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत का पूरा आधार ही व्यंजना शक्ति पर केंद्रित हो गया। भट्टनायक और महिम भट्ट ने व्यंजना को अस्वीकार किया, किंतु अभिनव गुप्त ने उन्हें अपने तर्कों से जो है पराजित कर दिया। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने व्यंजना का सारांश इन शब्दों में जो है दिया है। अब यहाँ पे हमें बताया गया, एक आचार्य थे भट्टनायक, जो व्यंजना को मानते नहीं थे, ये अभाववादी थे। और उन्होंने क्या किया, कविता के लिए 2 मुख्य बातें बताई, एक बताया भावकत्व और दूसरा भोजकत्व। तो अभिनव गुप्त ने अपनी बुद्धिमानी से क्या किया, इन दोनों बातों को उठाकर इसी व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर मिला दिया। यानी कि इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये दोनों जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति का ही एक हिस्सा है। अब आगे हमें बताया गया, अर्थ का स्फुटन ही स्फोट है। ठीक है, ये लाइन हमें इसमें दी गई। इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई शब्द होता है हमारे कानों में पड़ता है और अचानक से उसका पूरा अर्थ हमारे दिमाग में चमक जाता है या फूट पड़ता है, उसे ही जो है स्फोट कहते हैं। और ये जो अर्थ का चमकना है, ये केवल एक छोटे से शब्द में भी हो सकता है और पूरे वाक्य में भी हो सकता है, और यहाँ तक कि एक पूरी की पूरी रचना या महाकाव्य में भी ये हो सकता है। इसके बाद हमें ये बताया गया कि हमारे ध्वनि सिद्धांत का जो असली ढांचा या आधार है वो पूरी तरह से इसी व्यंजना शक्ति पर टिका हुआ है। इतिहास में भट्टनायक और महिम भट्ट जैसे जो बड़े आचार्य हुए, इन्होंने क्या किया, शुरुआत में व्यंजना को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या किया, अपनी दलीलों और तर्कों से इन सब का विरोध किया और इन सबको जो है अपराजित भी किया। इसके बाद हमारे सामने एक विद्वान आते हैं, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार। इन्होंने क्या किया, इस पूरी व्यंजना शक्ति का जो निचोड़ है या सारांश है उसको कुछ सुंदर शब्दों में हमारे सामने बताया। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। पहला इन्होंने बताया, लक्षणा में जो प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ होता है, जिसके लिए लक्षणा की जाती है, उसका बोध लक्षणा द्वारा न होकर केवल व्यंजना द्वारा ही जो है हो सकता है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि जब हम काव्य में लक्षणा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक खास मकसद या प्रयोजन होता है। उस छिपे हुए असली मकसद का पता जो है हमें खुद लक्षणा शक्ति से नहीं चलता, बल्कि उसका पता हमें जो है सिर्फ और सिर्फ व्यंजना शक्ति के जरिए ही पता चलता है। इसको उदाहरण से समझो। मान लो अगर मैं किसी को ये कहूँ कि तुम तो बिल्कुल गधे हो, तो यहाँ पर लक्षणा शक्ति से जो है हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है मूर्ख है। लेकिन उसे गधा बोलने के पीछे हमारा असली मकसद क्या था, हम उसकी अत्यधिक नासमझी या सीधेपन पर जो गहरा कटाक्ष करना चाहते थे, वो छुपा हुआ खास मकसद जो है केवल व्यंजना शक्ति ही बच्चों को समझा पाती है। दूसरा है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य में रस भावादि व्यंग्य रहते हैं, जो ना तो अभिधा के वाच्यार्थ हैं ना लक्षणा के लक्ष्यार्थ। तो यहाँ पर बताया गया कि जब किसी कविता को पढ़ते ही हमारे मन में जो है सुंदर रस या फिर भाव जाग उठते हैं और हमें पता ही ना चले कि ये कितनी जल्दी हुआ, तो पोद्दार जी ने कहा कि कविता से मिलने वाला यह जो रस या आनंद है वो ना तो अभिधा शक्ति का सीधा अर्थ होता है और ना ही लक्षणा का। ये रस जो है ये पूरी तरह से व्यंजना की ताकत से पैदा होता है। इसे उदाहरण से समझो कि जब हम क्या करते हैं, देशभक्ति की कोई सुंदर कविता पढ़ते हैं तो उसे सुनते ही क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे मन में एक उत्साह सा भर जाता है। तो ये जो उत्साह का भाव है या ये जो रस हमारे अंदर जागा है, ये शब्दों के सीधे अर्थ से नहीं बल्कि उसके जो अंदर छिपे हुए गहरे अर्थ से है, जो कि व्यंजना से हमें समझ में आया, उसकी वजह से ऐसा होता है। तीसरा देखो, समान अर्थ के बोधक शब्दों का अभिधेयार्थ सर्वत्र ही होता है,
परंतु व्यंग्यार्थ जो है वो भिन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मुख्य अर्थ जो है बिल्कुल एक जैसा होता है तो भी उसका व्यंग्यार्थ अलग अलग हो सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझो। जैसे पानी के दो पर्यायवाची शब्द हैं, एक जल और एक पानी। तो वैसे तो इन दोनों का जो मुख्य अर्थ है वो एक ही है, लेकिन अगर हम कहें गंगा जल और दूसरी तरफ कहें नाली का पानी, तो ये दोनों शब्दों का जो मुख्य अर्थ है वो पानी होते हुए भी क्या है, इसके पीछे छिपा हुआ है, जो कि पवित्रता और अपवित्रता का भाव यहाँ पे हमें दिखा रहा है, और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। यही जो है व्यंजना शब्द शक्ति की खूबसूरती है। आगे देखें, फोर्थ इन्होंने क्या बताया, प्रकरण, वक्ता, बोधक, स्वरूप, काल, आश्रय, निमित्त, कार्य, संख्या और विषय आदि के अनुसार व्यंग्यार्थ प्रायः वाच्यार्थ से भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए सूर्यास्त हो गया, इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक सा होगा, परंतु व्यंग्यार्थ प्रकरण आदि के अनुसार जो है भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर कोई बात है, वो बात किस माहौल में कही जा रही है, या कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, वही बात का रूप, समय, उसका सहारा, उसका कारण और उसका काम, ये सब क्या है, इन सभी चीज़ों पर जो है किसी भी वाक्य का अर्थ छिपा होता है। यहाँ पर इन्होंने इसका एक उदाहरण दिया। जैसे इन्होंने बोला सूर्यास्त अस्त हो गया, तो अगर हम इसका सीधा मतलब देखें तो इसका क्या मतलब निकला कि जो सूरज है वो डूब चुका है। लेकिन अगर हम इसे माहौल और व्यक्ति के हिसाब से इसका छिपा हुआ अर्थ निकालें, या इन्होंने जो भी हमें बताया गया कि आश्रय, स्वरूप, काल, कार्य, संख्या, अगर हम इन सबके हिसाब से अलग अलग इसका छिपा हुआ अर्थ निकालें, तो एक बहू अगर ये सुनेगी सूर्यास्त अस्त हो गया, तो उसके लिए तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि अब तो रसोई में खाना बनाने का समय हो गया। वहीं एक किसान अगर ये सुनता तो हो सकता है वो ये अर्थ निकाल ले कि सूर्यास्त हो गया मतलब अब मेरे खेत से घर लौटने का समय हो गया। और यही कोई पुजारी सुन लेता ये बात कि सूर्यास्त हो गया, तो वो ये अर्थ निकाल सकता था कि सूर्यास्त हो गया मतलब अब संध्या आरती का जो है समय हो गया। तो व्यंग्यार्थ क्या करता है, ये भिन्न भिन्न अर्थ निकालने का काम करता है। पांचवा पॉइंट, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में काल भेद सर्वत्र रहता है, अर्थात वाच्यार्थक बोध प्रथम और व्यंग्यार्थक का बाद में होता है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि सीधे अर्थ और छुपे हुए अर्थ को समझने के समय में भी जो है हमेशा अंतर होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो सबसे पहले उसका सीधा साधा अर्थ जो है वो हमें समझ में आता है, और उसके थोड़ी देर बाद दिमाग में क्या होता है, उसका छुपा हुआ गहरा अर्थ हमें समझ आता है। तो सिंपल सी बात यहाँ ये कही गई कि सीधा अर्थ और छुपा हुआ अर्थ, ये दोनों हमारे दिमाग में आने का जो समय होता है, ये इसमें हमें अंतर दिखाई देता है। आगे देखें, वाच्यार्थ केवल शब्द में ही रहता है, पर व्यंग्यार्थ शब्द के एक अंश, शब्द के अर्थ और वर्णों की स्थापना विशेष में रहता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि सीधा अर्थ जो है वो केवल पूरे के पूरे शब्द के अंदर टिका होता है, लेकिन छिपा हुआ जो गहरा अर्थ है वो शब्द के एक छोटे से हिस्से में भी हो सकता है, शब्द के अलग अलग अर्थ में भी हो सकता है, यहाँ तक कि अक्षर या वर्णों को जिस खास तरीके से सजाकर लिखा गया है उसमें भी हमें छिपा हुआ अर्थ जो है देखने को मिल सकता है। इसे उदाहरण से समझो। मान लो कि कविता की पंक्तियों में जब किसी एक ही अक्षर को जो है बार बार खास तरीके से लिखा जाए तो शब्दों के सीधे अर्थ के अलावा भी जो है कानों को एक अलग तरह का आनंद और सुरीला भाव जो है महसूस होता है, जो कि व्यंजना की शब्द शक्ति से वहां पर पैदा होता है। आगे देखें, वाच्यार्थ केवल व्याकरण आदि के ज्ञान से ही हो सकता है, परंतु व्यंग्यार्थ विशुद्ध प्रतिभा द्वारा काव्य मार्मिकों को ही भाषित हो सकता है। अब यहाँ पे हमें बताया कि ये जो सीधा अर्थ होता है यानी कि वाच्यार्थ, इसको तो कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से समझ सकता है, जिसे केवल भाषा और व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो वो भी सीधे अर्थ को जान जाएगा। लेकिन कविता के जो छिपे हुए अर्थ होते हैं जिसे व्यंग्यार्थ कहा गया है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए एक अलग तरह की समझ या फिर बुद्धि की आवश्यकता होती है, और ये केवल उन्हीं लोगों को दिखाई या महसूस देती है जो कविता को दिल से समझते हैं और जिन्हें जो है हम काव्य मार्मिक भी कहते हैं। आठवां है, वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ही ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार जो है उत्पन्न होता है। अब यहाँ बताया गया कि सीधे अर्थ यानी कि वाच्यार्थ से जो है
हमें सिर्फ किसी सामान्य चीज़ या जानकारी का पता चलता है, लेकिन जो छिपा हुआ अर्थ होता है यानी कि व्यंग्यार्थ, वो कविता में एक अलग तरह का जो है चमत्कार पैदा करता है, जिससे पढ़ने या सुनने वाले के दिल में जो है एक गहरा आनंद और एक खुशी जो है वो जाग उठती है। आगे देखें, अब ये है व्यंजना शक्ति के भेद। भारतीय आचार्यों ने इसके दो भेद माने हैं, शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। ठीक है, अब क्या हुआ, भारत के जो आचार्य हुए इन्होंने व्यंजना शक्ति को भी दो भेदों में बांट दिया, एक शाब्दी और एक आरती। अब हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाब्दी व्यंजना। शब्द पर आधारित व्यंजना अभिधा मूला तथा लक्षणा मूला दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले तो शाब्दी व्यंजना के हमें यहाँ पर दो भेद बता दिए गए। ठीक है, पहले शाब्दी व्यंजना को समझते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो व्यंजना है ये पूरी तरह से शब्दों पर आधारित होती है। तो अगर हम उस शब्द को बदल देंगे तो ये व्यंजना खत्म हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद बता दिए। पहला बताया अभिधा मूला और दूसरा लक्षणा मूला। अब इनको देखते हैं। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। काव्य प्रकाश के अनुसार जब संयोग आदि के द्वारा शब्द का वाच्यार्थ नियंत्रित हो जाता है तब व्यंजना ऐसे अर्थ का द्योतन कर दिया करती है जिसे कभी वाच्यार्थ नहीं कहा जा सकता। अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा उन शब्दों से दूसरा अर्थ ध्वनित होता है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना जो है कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आचार्य मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में हमें बताया कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द के जो है बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन वाक्य में जो है कुछ खास वजहों से जो उस शब्द का सीधा सीधा अर्थ किसी एक अर्थ के लिए पक्का या नियंत्रित हो जाता है। तो जब वो सीधा अर्थ जो है एक जगह बंध जाता है और हमारी यह व्यंजना शक्ति पीछे से काम करती है और एक बिल्कुल नया गहरा अर्थ जो है प्रकट करती है, जिसे हम जो है कभी भी सीधे शब्दों में वाच्यार्थ नहीं कह सकते। हाँ, अब इसे सरल शब्दों में समझो। जब कोई ऐसा शब्द आए जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों और वो जो है वो किसी एक खास अर्थ के लिए ही उस रचना में या उस कविता में फिक्स किया जाए, उसके बाद जिस शक्ति के कारण हमें उस शब्द से कोई दूसरा छुपा हुआ अर्थ सुनाई देता है या महसूस होता है, उसे ही अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ में नियंत्रित करने के 14 कारण बताए गए हैं। संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर। अब यहाँ पे क्या बताया गया, आचार्यों ने क्या किया, ऐसे जो शब्द हैं जिनके कई अर्थ निकलते हों उन्हें फिक्स करने के लिए 14 कारण बताए हैं और वो यहाँ पे हमें ये कारण बताए गए क्या क्या थे। और इन सब वजहों से जो है शब्द का मुख्य अर्थ एक जगह रुक जाता है। एक उदाहरण लीजिए, मलिनी आजक है न क्यों व रसाल को हाल। यहाँ रसाल शब्द अनेकार्थी है और आम तथा प्रिय का अर्थ देता है। मलिन के साहचर्य से उसका अर्थ आम का फल निर्धारित हुआ, पर रसाल प्रिय व्यक्ति या रसिया के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसका व्यंग्यार्थ हुआ कि हे सखी मेरे प्रिय का समाचार क्यों नहीं देती। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ज्ञात होने के कारण यहाँ अभिधा मूला आरती व्यंजना है और शाब्दी इसीलिए कि रसाल शब्द को हटाते ही व्यंजना जो है समाप्त हो जाती है। अब इसे समझते हैं। एक कवि हुए भिखारी दास, इनकी रचना थी काव्य निर्णय। उसमें इन्होंने एक पंक्ति दी कि मलिनी आजक है ना क्यों वा रसाल को हाल। तो इस पंक्ति में जो रसाल शब्द आया है वो एक अनेकार्थी शब्द है। रसाल शब्द के मुख्य अर्थ जो निकलते हैं वो दो हैं। पहला तो आम यानी कि आम का पेड़ या आम का फल, और दूसरा निकलता है प्रिय यानी कि बहुत प्यारा व्यक्ति। ठीक है, तो इस पंक्ति में क्या है, रसाल के साथ मलिन यानी मालिन शब्द आया है जो कि बाग बगीचे की देखभाल करती है, और मालिन के साथ रहने या उसके संबंध के कारण यहाँ रसाल का सीधा अर्थ निकलता है आम के पेड़ या फल। तो इस रूप में जो है ये बिल्कुल फिक्स या निर्धारित हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया रसाल का एक अर्थ प्यारा व्यक्ति या रसिया भी होता है। तो यहाँ व्यंजना शक्ति के जरिए जो है एक गहरा छिपा हुआ अर्थ निकलता है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी तुम मेरे प्रिय या प्रेमी का समाचार क्यों नहीं देती।
अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि वाच्यार्थ के सहारे जो है छिपे हुए अर्थ का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना है। और हम इसे शाब्दी व्यंजना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह रसाल शब्द पर टिकी हुई है। अगर हम इस कविता में रसाल शब्द को हटाकर क्या करें, इसकी जगह पानी या कोई दूसरा शब्द रख दें, तो ये छिपा हुआ जो अर्थ है इसका सुंदर अर्थ तुरंत खत्म हो जाएगा और इसी को हम अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना को देखते हैं। लक्षणा में शब्द का मुख्यार्थ बाधित रहता है, अतः जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है उस प्रयोजन की व्यंजना करने वाली शक्ति को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि हम शाब्दी व्यंजना का दूसरा प्रकार देखें तो उसका नाम है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लक्षणा शब्द शक्ति में जो है किसी भी बात का सीधा साधा अर्थ काम नहीं करता, बल्कि उसमें रुकावट आ जाती है। इसलिए हम अपनी बात को समझाने के लिए क्या करते हैं, लक्षणों का सहारा लेते हैं। अब जिस खास मकसद या प्रयोजन को पूरा करने के लिए हम लक्षण का सहारा लेते हैं, उस छिपे हुए असली मकसद को जो शक्ति हमारे सामने लाती है उसे ही हम लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। स्पष्ट बात यह है कि लक्षणा ही व्यंजना के प्रयोजन का आधार बनती है। काव्य प्रकाश के मत से प्रयोजनवती लक्षणा के 12 भेद हैं, सब मिलाकर 64 भेद हैं। ये सभी भेद लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना के उदाहरण हैं। गंगायाम घोष की लक्षणा का अर्थ है मेरा गांव गंगा के समीप है, और व्यंग्यार्थ से ही लिया जाएगा, अर्थात गंगा के समीप गांव में शीतलता और पवित्रता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो हमारी प्रयोजनवती लक्षणा होती है वही इस व्यंजना शक्ति के छिपे हुए मकसद या आधार को बनाती है। बिना लक्षणा के सहारे ये व्यंजना काम नहीं कर पाती। अब यहाँ पे बताया गया कि आचार्य मम्मट ने क्या किया, इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रयोजनवती लक्षणा के मुख्य रूप से 12 भेद बताए हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके 64 भेद बताए हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये सभी के सभी भेद जो हैं हमारी इसी लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना के उदाहरण माने जाते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने इसका उदाहरण दिया है गंगायाम घोष का, जिसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि गंगा के अंदर के अहीरों की बस्ती या गांव। लेकिन जब आप सोचेंगे तो इसका जो सीधा अर्थ है वो बाधित होगा और तब हमें लक्षणा शक्ति से इसका अर्थ हमारे दिमाग में आएगा, जो है मेरा गाँव गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर है। तो अब जो है इसमें क्या है, इसके पीछे जो इसका खास अर्थ छिपा हुआ है उसे ही हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पर छिपा हुआ अर्थ ये है कि ये गांव जो है वो इतना बढ़िया है कि वहाँ पर गंगा नदी जैसी शीतलता यानी कि ठंडी हवा और गंगा नदी जैसी पवित्रता यानी कि पावन माहौल है। और ये जो ठंडेपन और पावनता का गहरा एहसास हमें यहाँ हुआ है, ये हमें लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना करवाती है। तो आज की इस वीडियो को जो है हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।